हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज में ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑप्शन है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी है इसका ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन है इसका लेजर एंड जर्नल और चौथा है नन ऑफ द अबव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो यूजुअली 1 साल होता है, उस टाइम ये प्रिपेयर करती हैं ताकि जो बिजनेस उन्होंने 1 साल किया होता है उसका रिजल्ट पता चले। जैसे कि पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बोलता है? इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिखाता है कि हमने कितना प्रॉफिट साल भर कमाया या तो कितना लॉस हमें साल भर हो गया। यह है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट हमें दिखाती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे हम अगर उर्दू में कहें या हिंदी में कहें तो माली हालात। बिजनेस के माली हालात क्या हैं? मतलब बिजनेस में कितने एसेट्स हैं जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और कितनी लायबिलिटीज हैं जो ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, जो बिजनेस ने पे करनी है ऑब्लिगेशंस, वो कितनी है। अगर एसेट ज्यादा हुए और लायबिलिटीज कम हुई तो ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से, और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है 1 साल में। तो इसका आंसर है बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ, ऑप्शन है नॉमिनल अकाउंट, करंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम एक्सपेंसेस और इनकम्स दिखाते हैं। करंट अकाउंट पार्टनर्स का एक अकाउंट बनता है, ये कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा होता है। पर्सनल अकाउंट एंटिटी का अकाउंट बनता है, वो इंसान हो या कोई बैंक हो, बिजनेस हो, स्कूल हो, कोई भी हो, पर्सनल अकाउंट उसके लिए बनता है। और रियल अकाउंट जो होता है वो एसेट वाला अकाउंट होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड उसमें आते हैं इनकम्स और गेन्स। तो ये तो हमें दिखा रहा है ना, इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिखाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन है इसका बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट और नॉट एन अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तीसरा है इट रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। पहली स्टेटमेंट पे हम अगर फोकस करें तो यह बताता है बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट, जो कि बिल्कुल सही बात है। जो बैलेंस शीट होता है वो कोई अकाउंट नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होती है। किसकी स्टेटमेंट? एसेट्स और लायबिलिटीज की। उसमें लेफ्ट साइड होती है लायबिलिटीज और कैपिटल, और राइट साइड आते हैं उसमें एसेट्स। ये स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। अकाउंट में क्या होता है? अकाउंट का एक एसेंशियल फीचर है वो बैलेंसिंग अकाउंट की होती है, लेकिन बैलेंस शीट की कोई बैलेंसिंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरे अगर ऑप्शन पे हम नजर डालें, इट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा कि बैलेंस शीट हम बनाते ही इसलिए ताकि वो माली हालात, बिजनेस के जो माली हालात हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। क्या इंफॉर्मेशन देगी? यही इंफॉर्मेशन देगी कि कितने एसेट्स हैं हमारे पास बिजनेस के पास और कितनी लायबिलिटीज हैं बिजनेस के पास। ठीक है, एसेट ज्यादा हुए तो बहुत अच्छी बात है, लायबिलिटी ज्यादा हुई तो वो बिजनेस चल नहीं सकता, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे जो ऑप्शन है यहां पे वो है इट रिकॉर्ड्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली मैंने 2-3 बार तो पहले बता दिया कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज ही आती हैं और कुछ इसमें आता नहीं है। एसेट और लायबिलिटीज और कैपिटल लायबिलिटीज का ही हिस्सा होता है। तो और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर इज अ बुक ऑफ, लेजर कौन सी बुक होती है? फर्स्ट एंट्री की बुक, फाइनल एंट्री की बुक, प्राइम एंट्री की बुक या नॉन ऑफ द अबव? लेजर वो बुक होती है बिजनेस में जो हम जर्नल के बाद बनाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जर्नल है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल है, उस जर्नल में हम सबसे पहले जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और वहां पे क्रोनोलॉजिकली करते हैं। मैं ये पहली वीडियो में समझा चुका हूं। क्रोनोलॉजिकली का मतलब है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ अकरेंस। ठीक है, जो पहले एंट्री हुई, जो पहले ट्रांजैक्शन हुई उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो बाद में ट्रांजैक्शन हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे टाइम के हिसाब से। ठीक है, वो करते हैं हम जर्नल में। लेकिन लेजर में क्या करते हैं? लेजर से हम वही ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल में की होती है वो ही उठा के लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन लेजर में हम करते हैं उसको अकाउंट वाइज रिकॉर्ड। हर एक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही आती है। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश की ट्रांजैक्शन सारी कैश अकाउंट में ही आएगी। जैसे मशीनरी की ट्रांजैक्शन है, हमने मशीनरी कभी खरीदी कभी बेची, ये सारी मशीनरी अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो लेजर जो है उसमें ये पहला ऑप्शन तो नहीं है फर्स्ट एंट्री, क्योंकि फर्स्ट एंट्री की बुक हमारी जर्नल है। प्राइम एंट्री और फर्स्ट एंट्री में कोई फर्क नहीं है, दोनों बातें सेम है। और नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यहां पे हम फाइनल जो एंट्री होती है वो यहां पे करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एसेट? ए कैश, बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सी बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। पहले देखते हैं हम लिक्विड एसेट क्या होता है। जो बिजनेस होता है, जो इकोनॉमिक्स होती है, जो हमारी इकोनॉमी होती है, उसमें हम लिक्विडिटी किसको बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं कैश को। ठीक है, जैसे साइंस में हम पानी को लिक्विड बोलेंगे, वैसे ही बिजनेस में लिक्विड जो चीज होती है वो होती है कैश। लिक्विडिटी का मतलब है किसी चीज को हम कितनी जल्दी बिना लॉस कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं लैंड, लैंड को कैश में कन्वर्ट करना जल्दी से जल्दी मुश्किल है, तो वो लिक्विड नहीं है, क्योंकि लैंड को बेचने में लंबा प्रोसेस जाता है। और अगर आपने फटाफट बेचना है तो उसके लिए आपको लैंड की बहुत ज्यादा कीमत कम करनी पड़ेगी। तो हमने पहले ही कहा कि अगर कोई चीज लिक्विड देखना है कि नहीं, उसमें दो चीजें देखनी है। एक तो वो फटाफट कैश में कन्वर्ट होनी चाहिए, दूसरा वो बिना लॉस के कैश में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये दो एसेंशियल फीचर्स हैं। अगर हर चीज फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसको आप बेच नहीं सकते हो, लेकिन कीमत कम करके, वो तो लॉस हुआ। तो लॉस किए बिना वो कौन सी चीज होती है? एक तो कैश, वो तो खुद लिक्विड ही है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो जो होती हैं वो हम फटाफट पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको हम जल्दी से जल्दी बेच के, बिना लॉस के बेच के पैसा ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब, लिक्विडेट करने का मतलब, लिक्विडेशन का मतलब कैश, कैश में कन्वर्ट करना। ओके, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो दूसरा ऑप्शन है, ये भी हम, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में बिना लॉस के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है सी, बोथ। कैश खुद में लिक्विड है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं और उनकी जगह कैश ले सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विड। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस? ये मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, सेल्स गर्ल्स सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपकी डायरेक्ट आपके मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं। वो एक्सपेंसेस जिनके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट की पूरी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आपका रॉ मटेरियल है, अगर आपको पेन बनाना है उसके लिए आपको प्लास्टिक चाहिए ही चाहिए। अगर प्लास्टिक ना हो आपके पास तो आप कैसे पेन बनाएंगे? तो प्लास्टिक का जो खर्चा है, रॉ मटेरियल का खर्चा है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। या जो बंदा उस मशीनरी को ऑपरेट करता है जो वो पेन बना रही है, उस बंदे के जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, जो उसको सैलरी या वेज दे रहे हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उसको सैलरी या वेज दिए बिना काम तो हमारा होगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही बनता है। उसके बाद जो मशीनरी है उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसका मतलब वो सारे एक्सपेंसेस, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने प्लास्टिक खरीदा, लेकिन
जहां पे आपने खरीदा और वहां से अपनी फैक्ट्री तक तो लाना है उसको, उस पे लगेगा कैरेज या फ्रेट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट इनवॉर्ड या कैरेज इनवॉर्ड, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि अगर वो खर्चा पे नहीं करोगे तो वहां से तो आपकी फैक्ट्री तक प्लास्टिक पहुंचेगा नहीं, तो वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब दूसरा मैं बताता हूं आपको सैलरीज एंड वेजेस में डिफरेंस। वेजेस क्या होती है? जो हम वर्कर्स को देते हैं, जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, और सैलरीज उसके ऊपर जो फोरमैन होता है या मैनेजर्स होते हैं, उनको जो रेम्यूनरेशन हम देते हैं उसको बोलते हैं सैलरी। और सैलरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन वेजेस ऑब्वियसली फैक्ट्री वर्कर जो होते हैं वो मशीनें चला रहे हैं, तो उनको जो वेजेस देते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उनके बिना मशीनरी चलेगी नहीं और मशीनरी चलने के बिना हमारा प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब उनका जो वेजेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अब ऑप्शन ऐसे हैं कि पहला बोल रहा है सैलरी एंड वेजेस, दूसरा बोल रहा है वेजेस एंड सैलरीज। पहले मैं दो को एलिमिनेट करता हूं। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। और सेल्स गर्ल सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगता है, ये सेल पे लग रहा है। इसके बिना मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकते हो, चलो सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो अलग मसला है। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी है खर्चे, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सी और डी एलिमिनेट हो गए, बचा सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी। आप देखिए जो पहला ऑप्शन है सैलरी एंड वेजेस, इसमें सैलरीज वर्ड पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो सैलरीज एंड वेजेस है, इसमें हम एज्यूम करेंगे कि सैलरीज का हिस्सा ज्यादा है, वेजेस का हिस्सा कम है, तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि सैलरी जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ये ऑफिसर्स को मिलती है, मैनेजर्स को मिलती है। और वेजेस और सैलरी जो है उसमें हम एज्यूम करेंगे कि वेजेस का हिस्सा ज्यादा है। वेजेस किनको मिलती है? वर्कर्स को, और वर्कर्स हमारे, उनकी वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन है बी, वेजेस एंड सैलरीज। ओके, कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है बैलेंस शीट, तीसरा है जर्नल और चौथा है ट्रायल बैलेंस। देखिए इसका ऑप्शन सीधा मैं आंसर बताता हूं, इसका आंसर है डी, ट्रायल बैलेंस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इसका एंड प्रोडक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम से हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही मिलती है, और बैलेंस शीट ये इनका एंड प्रोडक्ट है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बचा जर्नल, जर्नल भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री या फर्स्ट एंट्री है। तो ये पहले ऑप्शन जो हैं वो तीनों डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिस्सा हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है उसके लिए भी एक वीडियो पूरी बनाएंगे हम, क्योंकि एक टॉपिक है पूरा सिलेबस में, तो पूरा एक वीडियो इसके लिए भी हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड विद। ये मैं पहले भी डील कर चुका हूं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो एक तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें हम इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाते हैं। उसमें डेबिट साइड आता है एक्सपेंसेस और लॉसेस, और क्रेडिट साइड आता है इनकम्स और गेन्स। तो सीधा आंसर निकला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड विद एक्सपेंस एंड लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? प्रिंसिपल बुक का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट्स की कौन सी है? पहला ऑप्शन है लेजर, फिर है जर्नल, कैश बुक और बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो है लेजर, क्योंकि लेजर में ही हर एक अकाउंट हम बनाते हैं, हर एक अकाउंट का बैलेंस हमें इसी बुक से मिलता है, लेजर। और इसी पे बेस होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी, जो हमारे बुक कीपिंग के एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो लेजर है ऑप्शन ए, ये इसका आंसर है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स हमारा लेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकाउंट्स इन लेजर आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू। अब जो लेजर है उसमें मैंने बोला कि हर टाइप का अकाउंट बनता है। एसेट के भी अकाउंट बनते हैं, लायबिलिटीज के अकाउंट बनते हैं, इनकम के अकाउंट बनते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट बनते हैं, हर चीज के अकाउंट बनते हैं। तो उनको तो हमने किसी तरह सॉर्ट करना है, पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फिर कौन सा अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम टाइम ऑफ अकरेंस क्रोनोलॉजिकली, जैसे हम जर्नल में करते हैं, वो पहला ऑप्शन है। दूसरा है नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ अकाउंट। तीसरा है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब ए से जो अकाउंट स्टार्ट होता है वो पहले आएगा, बी से जो होता है वो बी बाद में आएगा, और डी एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव मतलब अपनी फर्म को अपनी मर्जी है, कोई भी तरीका इनमें से इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन है बी, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ अकाउंट्स।
वो अब बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो पहले आएंगे और जो कम कम इंपॉर्टेंट होते जाएंगे वो बाद में आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस है जो बहुत कैश इंटेंसिव है, जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन बहुत होती रहती है, तो वो क्या करेंगे, वो कैश अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। या कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसकी बहुत उधारी चलती रहती है, वो कभी खरीदते भी हैं सामान उधार पे, कभी बेचते भी हैं सामान उधार पे, तो वो डेटर्स और क्रेडिटर्स जो पर्सनल अकाउंट है वो पहले बनाएंगे, बाकी अकाउंट्स बाद में बनाएंगे। तो नेचर एंड रेलेवेंस के हिसाब से लेजर में जो है वो अकाउंट को कैटेगराइज किया जाता है। ओके, ये आज के 10 क्वेश्चंस थे। अगली वीडियो भी जल्दी आने वाली है जिसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस होंगे। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।